सीरिया पर अब विद्रोही गुटों का कब्जा है। सेना पीछे हट गई है। राजधानी दमिश्क समेत तमाम शहरों पर चरमपंथी फ्लैग लहरा रहे हैं। जहां जहां बशर अल असद और उनके परिवार की तस्वीरें या फिर मूर्तियां लगी हुई थी, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। प्रेसिडेंट हाउस और तमाम सरकारी दफ्तर खाली पड़े हैं। राजधानी दमिश्क में तमाम देशों के दूतावासों में भारी हलचल है, जबकि एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। लोग जल्द से जल्द देश छोड़ना चाहते हैं। इसी बीच राष्ट्रपति बशर अल असद को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि सीरिया छोड़ने के बाद असद रूस रवाना हुए, लेकिन वो जिस विमान में सवार थे उसे विद्रोहियों ने मार गिराया। इस हादसे में बशर अल असद के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ओपन सोर्स डेटा ट्रैकर फ्लाइट रडार 24.com के मुताबिक दमिश्क हवाई अड्डे से एक विमान ने उड़ान भरी। यह विमान IL-76T मॉडल का था। पहले यह विमान सीरिया के तटीय इलाके की तरफ जा रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में इसने अपनी डायरेक्शन बदल ली और ये उल्टी डायरेक्शन में उड़ने लगा। कुछ मिनटों तक उड़ान भरने के बाद ये विमान रडार से गायब हो गया। विमान की लास्ट लोकेशन सीरिया के होम्स शहर के पास थी, जो कि रेबल्स फोर्सेस के कब्जे में है। वेबसाइट फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के मुताबिक रडार से गायब होने से पहले विमान की ऊंचाई 3650 मीटर थी, जो अचानक से गिरकर 1070 मीटर हो गई, जो इस बात का संकेत है कि विमान को निशाना बनाया गया या फिर ये किसी तरह की तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। फ्लाइट रडार का मानना है कि डेटा में कुछ विसंगतियां हो सकती हैं। उन्होंने इसके पीछे विमान के पुराने ट्रांसपोंडर और इलाके में GPS जैमिंग को भी जिम्मेदार ठहराया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उपलब्ध डेटा विमान की फ्लाईवे की ठीक ठाक जानकारी देता है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि विमान में कौन कौन सवार था। लेकिन न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने सीरिया सूत्रों के हवाले से बताया है कि बहुत अधिक संभावना है कि बशर अल असद इस घटना में मारे गए हैं। वहीं एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि विमान रडार से गायब हो गया। हो सकता है कि ट्रांसपोंडर बंद कर दिया गया हो, लेकिन बड़ी संभावना यह है कि विमान को मार गिराया गया है। मिस्र के पत्रकार खालिद महमूद ने इस घटना को जानबूझकर किया गया हमला बताया। उन्होंने पोस्ट किया, बशर अल असद को ले जाने वाले विमान के 3D फ्लाइट डेटा से पता चलता है कि यह क्रैश हो गया। सीरियन एयर का IL-76T विमान अचानक ऊंचाई खो बैठा। ऐसा लगता है कि इसे मार गिराया गया। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा है कि ये विमान लताकिया एयरबेस की ओर जा रहा था। यह एयरबेस असद के लिए सुरक्षित जगह मानी जाती है और लंबे समय से रूसी फोर्सेस के नियंत्रण में है। लताकिया सीरिया के उन कुछ शहरों में से एक है जो अभी तक विद्रोहियों के कब्जे में नहीं आया है। इस बीच 8 दिसंबर की सुबह विद्रोहियों ने दमिश्क पर नियंत्रण हासिल कर लिया। ये असद परिवार के 5 दशक लंबे शासन के अंत का संकेत है। राजधानी दमिश्क की सड़कों पर लोग जश्न मनाने के लिए उमड़ पड़े। सीरियाई स्टेट टेलीविज़न पर एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें एक विद्रोही समूह ने बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने का ऐलान किया। इससे ठीक पहले एक सीरियाई युद्ध को मॉनिटर करने वाले चैनल ने बताया था कि असद ने एक विमान में सवार होकर अज्ञात स्थान की ओर उड़ान भरी थी। हालांकि सीरियाई अधिकारियों ने बशर अल असद को लेकर किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन जिस विमान में उनके सवार होने की अटकलें हैं, उसके अचानक गायब होने से असद की किस्मत को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। असद शासन का पतन सीरियाई गृह युद्ध का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। देश में विद्रोही गुटों ने तेजी से दमिश्क पर कब्जा करके असद सरकार को हिला दिया है। इस घटना ने सीरिया और पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। अब सीरिया का भविष्य क्या होगा, फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साल 2011 में जिन रेबल्स फोर्सेस ने फ्री सीरियन आर्मी का गठन किया था, उनका मकसद कुछ दूसरा था। अब जो विद्रोही संगठन है वो ISIS और अलकायदा के समर्थन से बना है। जाहिर है कि सीरिया में लोकतंत्र की बहाली दूर की कौड़ी है, लेकिन बीते 11 दिनों में तकरीबन 4 लाख सीरियाई लोग विस्थापित हुए हैं। साथ ही एयरपोर्ट पर मौजूद भीड़ इस बात को पुख्ता करती है कि लोगों में डर का माहौल है। उन्हें रेबल्स पर भरोसा नहीं है। राष्ट्रपति बशर अल असद को लेकर जो भी अपडेट होगा उसे हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ।